आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा है कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ नया नहीं था। मैंने भाषण पर खड़गे जी से भी चर्चा की है, पर उसमें कुछ खास नहीं था। राहुल ने कहा है कि इनके यानी बीजेपी द्वारा किए गए कामों की एक लिस्ट है। इस सरकार ने लगभग 50 से 100 काम ही किए होंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का भाषण ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश का भविष्य युवा और नौजवान तय करेंगे। बेरोजगारी का हल अभी तक नहीं निकल पाया है, न ही यूपीए की सरकार में और न ही एनडीए की सरकार में इसका हल निकल पाया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का आइडिया अच्छा था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएम मोदी ने कोशिश नहीं की, मगर प्रधानमंत्री की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। राहुल ने कहा है कि हमने उत्पादन को चीन के हाथों में सौंप दिया, मोबाइल प्रोडक्शन को चीन के हाथों में सौंप दिया। भारत को उत्पादन पर जोर देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में असमानता बढ़ रही है। रोजगार को लेकर सरकार की नीति साफ नहीं है। खुद में एआई अर्थहीन है। डेटा के बिना एआई का मतलब क्या है? एआई से पहले हमें डेटा पर काम करना चाहिए। चीन हमसे 10 साल आगे है। बैटरी, ईवी, इन सब में टेक्नोलॉजी में चीन हमसे कहीं आगे है। राहुल ने कहा है कि जब भी हमें एक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ टी शर्ट पहनते हैं तो हम चीन को टैक्स पे कर रहे हैं। मैं इस देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि एक क्रांति हो रही है। आखिरी बार कोई क्रांति हुई थी तो वो कंप्यूटर क्रांति थी। तब हमारी सरकार ने फैसला लिया था हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने तब कहा था कि कंप्यूटर का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। राहुल गांधी ने कंप्यूटर क्रांति का जिक्र करते हुए सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोर का झटका धीरे से मारा है। सादाब रिजवी, देखिए, झटका तो इनको जनता देगी। राहुल गांधी ने जो अपने बयान में झटका दिया है वो तो ठीक है, लेकिन अब जनता इनको झटका देगी, क्योंकि जनता को ये बहुत ज्यादा झटका दे रहे हैं। बसंत की शुरुआत हो चुकी है देश में, लेकिन बसंत के साथ साथ बजट भी आया है। बसंत तो एक बार को बाहर ले आए, लेकिन बजट निराशा लेकर आया है मिडिल क्लास के लिए जी। और वो कैसे निराशा लेकर आया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ नेहरू जी की बात कर रहे हैं कि नेहरू जी के समय में 12 लाख रुपए पर 25% का टैक्स लग जाता था, और अब अगर हमने 24 लाख से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं जिनकी आय 24 लाख से ऊपर है उन पर 25% टैक्स लगाया है। लेकिन मोदी जी ये भूल गए कि उस समय के 12 लाख लगभग 26 करोड़ रुपए के बराबर थे। अब यहाँ पर मोदी जी फंसते नजर आ रहे हैं कि 26 करोड़ वाले आय के व्यक्ति पर नेहरू जी के कार्यकाल में 25% टैक्स लग रहा था, और आज किस पर लग रहा है? आज जो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं उन पर टैक्स तो वो सेम टैक्स है। जितना 24 लाख रुपए की आय वाले पर टैक्स लग रहा है, उतना ही करोड़ों रुपए कमाने वाले पर टैक्स लग रहा है। बिल्कुल, इस स्लैब के अंदर 24 लाख से ऊपर चाहे जितनी अनंत तक अरबों खरबों चाहे जितना पैसा कमाने वाली आय हो, उस पर भी सिर्फ और सिर्फ 30% टैक्स लगेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ बचाव है कुछ चुनिंदा लोगों का। इस देश के सिर्फ 1 से 2% लोग हैं जिनको इस बजट से फायदा हुआ है। बाकी 98% लोग, 99% लोगों को इस बजट से कोई लेना देना नहीं है, उनका जिक्र ही नहीं है। अब अभिभाषण की बात कर लेते हैं। जैसा आपने खबर में बताया था कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, उनके अभिभाषण के लिए क्या शब्द होने चाहिए? उनके अभिभाषण में कहीं भी निचले तबके का जिक्र ही नहीं है। उनके अभिभाषण में कहीं छोटे कारोबारियों के लिए बात ही नहीं हुई है, किसानों के लिए बात ही नहीं हुई है, शिक्षा में छात्रों के और शिक्षकों के लिए बात ही नहीं हुई है। तो ये जो बजट है ये सिर्फ धनाढ्य और जो पूंजीपति लोग हैं सिर्फ उनको खुश करने वाला बजट है। और अगर इस तरीके का बजट पेश करना ही था तो आप उनके घर जाके, जैसे आए दिन मेहमानदारी में जाते रहते हैं, उनके बच्चे के जन्मदिनों पर और उनके छोटी मोटी उनके घर में जो पूजा होती है उस पर भी चले जाते हैं। तो जब छोटे मोटे जो उनके यहाँ कार्यक्रम होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं, तो ये बजट भी वहीं सेलिब्रेट करना चाहिए था। इस देश की जनता के लिए बजट तो कुछ है ही नहीं, इसका मकसद सिर्फ शून्य है। और राहुल गांधी ने
इस बात के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि देश को कांग्रेस ने कंप्यूटर दिया था, IIT दी थी, एम्स दिए थे और टेक्नोलॉजी दी थी, लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं कि मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, लेकिन सारे सामान चाइना से बन के आ रहे हैं। और इस बात का जीता जागता सबूत है, जब किसी दिन नरेंद्र मोदी लाल किले पर अपना अभिभाषण दें, उसके बाद वो सामने जो मार्केट है चांदनी चौक और सामने जो और दिल्ली है, उस दिल्ली में भी जाकर देखें तो उनको पता लग जाएगा कि हर दुकान पर चाइनीज आइटम बिकता हुआ उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, राजधानी में चाइनीज आइटम बिक रहे हैं और पूरे देश के अंदर यहाँ तक के सब्जी और फ्रूट भी चाइनीज बिक रहे हैं। तो ये चाइना की चीजें कहाँ से आ रही है और इस देश में कैसे बिक रही है? दूसरा सवाल बेबाक जी ये उठता है कि जब चाइनीज आइटम यहाँ बिक रहे हैं, एक तरफ मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत नहीं बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं बढ़ाई जा रही हैं। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पकौड़े तलो और आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर लोगों को बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत नहीं बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा जब हमारे भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। यहाँ पर मोबाइल असेंबलिंग नहीं होगी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। यहाँ सिस्टम असेंबलिंग नहीं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। इस देश को असेंबलिंग नहीं चाहिए, इस देश को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। और मोदी जी सिर्फ जुमला छोड़कर चले जाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा। लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, चाय पकाओ, पकौड़े बनाओ, पकौड़ी बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है और लोगों को छला जा रहा है। वैसे ऐसे आत्मनिर्भर बनने से भी शायद कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पकौड़े तो खुद ही खाने बना के, क्योंकि खरीद के खाने वाले भी तो हों, तभी तो पकौड़े बिक पाएंगे। बेबाक जी, देश का कहाँ योगदान हुआ? अगर पकौड़े कोई अपने हाथ से बना रहा है या फिर कोई दुकानदार बना रहा है, तो दुकानदार का इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर कोई पकौड़े बेचने वाला है, अगर पकौड़े एक्सपोर्ट होते और उससे बाहर की फॉरेन करेंसी आती तो चलो योगदान था, बिल्कुल, लेकिन यहीं खा खू के बराबर कर दिया तो फिर तो शायद कोई योगदान नहीं है। मोदी जी को तो ये कहना चाहिए था कि अडानी जी के गोदाम्स में जो चीजें हैं वो बननी चाहिए, इस देश को वो बनानी है। अंबानी जी के यहाँ जो चीजें बन रही हैं वो इस देश का हर युवक बनाएगा। हर युवक के अंदर इतनी काबिलियत है कि उनको अगर नौकरी दी जाए तो वो अंबानी, अडानी जैसे जो फैक्ट्रीज में और बहुत सारे चाइनीज यहाँ पर कंपनीज लग चुकी हैं, विदेशी कंपनीज लग चुकी हैं, उनमें जो चीजें बनती है, इस देश के युवक के अंदर इतनी ज्यादा क्षमता है कि वो बना के दिखाई दे। बिल्कुल, मौका तो दें, रोजगार तो दें। सरकार अगर मौका दे तो युवा बिल्कुल तैयार है सब कुछ करने के लिए। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।